अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज्जर ज़ई फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त शरीस्मान गुज्जर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और जो है ना बेड का साइज़ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े होते हैं जो कि यहाँ पे गलती करते हैं, फिर वो अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जब आप मिर्च की फसल शिफ्ट करते हैं, पनीरी आगे शिफ्ट करते हैं, तो आपने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है। उसकी रीज़न ये है कि हर पौधे को उतना फासला मिलना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह ग्रोथ कर सके और अपनी अच्छी पैदावार दे सके। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें दोस्तों, जो हम बेड बनाते हैं ना, वो हम बनाते हैं 27 इंच का। 27 इंच की नाली होती है। एक बेड से दूसरे बेड तक का जो फासला होता है वो 4.5 फुट या 54 इंच कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला मरला होता है वो ये होता है कि जब हमने प्लांट शिफ्ट करने होते हैं, हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक का जो फासला हाइब्रिड वैरायटीज जैसे कि 78 64 है, इसमें हम जो है 13 इंच रखते हैं। क्योंकि जो 78 64 है उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है बनिस्बत ये कि जो हम गोल्डन हार्ट या जो हम पटियाला, ये जो गोल मिर्च की वैरायटी लगाते हैं, 78 64 की जो है ना वो थोड़ी कम होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 16 इंच पे लगा देते हैं, फिर उस पौधे को, उसकी ग्रोथ ज़रा कम होती है, फिर जब गर्मी पड़ती है तो वो पौधे ने इतनी जगह घेरी नहीं होती कि मुकम्मल तौर पर जो है ना वो ज़मीन को कवर कर ले। फिर एक तो जड़ी बूटियाँ उगती हैं, दूसरा ये है कि जितने पौधे होते हैं फिर उस हिसाब से एवरेज कम आती है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो मुल्तान का मौसम है वो थोड़ा गर्म है, गर्म मौसम में हमें जो है ना वो पौधे अब हमारा एक ही पिकिंग पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुनहसर होता है। तो अगर एक पिकिंग में हम 50 मन अपनी एवरेज लेना चाहते हैं, 40 से 50 मन, तो हमें पौधों की तादाद पूरी करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पौधे को जितनी देर में उसको ग्रोथ का मिलता है, उतनी देर में वो इतनी ग्रोथ करे कि हमारा जो पैदावार है वो अच्छी आ सके। तो ये बेड का साइज़ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो पटियाला हम लगाते हैं, उसमें जो आप साइज़ है वो 15 इंच भी रख सकते हैं, 15-16 इंच, क्योंकि पटियाला जो है उसकी जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। उसमें जो लोग 1 फुट पे लगाते हैं या उससे कम में लगाते हैं, उससे ये होता है कि उनको नुकसान होता है। उसमें क्या नुकसान होता है, क्योंकि जब वो पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसमें से हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, तब पॉलिनेशन का मसला बनता है, तो तब जो है ना एवरेज कम आती है। पटियाला अगर आप गोल मिर्च की वाली वैरायटी लगा रहे हैं, तो आपने जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो रखना है वो 16 इंच रखना है। लेकिन अगर आप जो है ना 78 64 या इस तरह की हाइब्रिड वैरायटीज़ 78 64, 5508, स्काई रेड, ये 5-6 जो वैरायटीज़ हैं, इनकी ग्रोथ थोड़ी नॉर्मल से कम होती है। तब आपने जो है ना साइज़ लाज़मी जो है ना वो 1 फुट से 1 फुट पे लगाएँ या 13 इंच पे लगाएँ। क्योंकि 27 इंच का बेड होता है, पौधे को हर तरफ से 13 इंच मिल रहा होगा, वो पौधा जो है ना आपको अच्छी पैदावार दे देता है। देखिए, ये हमारी फसल है, जब पीक पे फसल होती है, तो तब पौधा मुकम्मल तौर पर जो है ना सारी ज़मीन को कवर कर लेता है। जब पौधा मुकम्मल तौर पर सारी ज़मीन को कवर कर लेता है, क्योंकि हम डवाल गोल्ड के ज़रिए 40 दिन तो शुरू में लगा देते हैं ना, डवाल गोल्ड करते हैं, 40 दिन जो है हमारा पौधा वहाँ पे नीचे जो है ना जड़ी-बूटियाँ नहीं उगती, उसके बाद हम मिट्टी लगा देते हैं 40 दिन बाद। 40 दिन बाद मिट्टी लगाने के बाद हम फ़ौरन जो है ना दोबारा डवाल गोल्ड जो है ना नीचे से फ्लड कर देते हैं। उसका भी 35 से 40 दिन असर होता है। 35 से 40 दिन बाद हमारा ये पौधा इस हालत में आ जाता है कि हमारा पौधे बिल्कुल जगह कवर कर लेते हैं, नीचे सूरज की रोशनी जब नहीं पड़ेगी, इसका मतलब है नीचे जड़ी-बूटियाँ नहीं होंगी। तो ये तरीकाकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमल होता है। या जो लोग 7-8 इंच पे लगा देते हैं वो भी गलत करते हैं। फिर जो पौधा होता है उसको झाड़ का जो है ना वो एरिया कम मिलता है, उससे ये होता है कि उसकी एवरेज कम आती है। आप लोगों ने एक मुतवाज़न रखना है। अगर आप 78 64 स्काई रेड या 5508 या इस तरह की वैराइटीज़ लगा रहे हैं, तो आपने जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 13 इंच ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। और बेड का साइज़ ज़रूरी नहीं है 27 इंच, 26, 25, 28 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि हम ट्रैक्टर के ज़रिए मिट्टी लगाते हैं, तो हम इस चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। नई से नई मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम इन पे गौर करते रहें तो हमारी पैदावार एट द एंड अच्छी आती है। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।